इसके बाद रियांग घर जाता है और चैन को बहुत रिक्वेस्ट करके मना लेता है। फिर भी चैन बोलता है, कुत्ते को लेकिन तुम्हारे रूम में रखना, मेरे रूम में नहीं। इसमें रियांग भी राजी हो जाता है। हाना रियांग को बोल देती है, तुम रात 3 बजे तक जगे रहना, 3 बजने पर अंकल चैन को नींद से उठाना और मैं जाकर उसे किस करूंगी। रियांग रात में बहुत कोशिश करता है ताकि वो रात 3 बजे तक जगा रह सके, फिर भी काम नहीं होता। रियांग 3 के पहले ही सो जाता है। सुबह हाना इंसान होकर रियांग की ड्रेस पहनकर भागने जाती है, फिर भी चैन उसे देख लेता है। चैन सोचता है ये रियांग है, इसलिए वो नींद में उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, नीचे से मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। इस मौके पर हाना जल्दी वहां से भाग जाती है। रियांग भी नींद से उठकर हाना को ढूंढने लगता है। तब चैन आकर बोलता है, तुम तो अभी बाहर गए, इतने कम समय में तुम अंदर कैसे आए? ये सुनकर रियांग बात समझ जाता है। बोलता है, मैं कुत्ते को ढूंढ रहा था और बाहर तो मैं नहीं गया, मेरा दोस्त गया है। वो मेरे दोस्त का कुत्ता था, वो लेने आया था। चैन सब कुछ विश्वास कर लेता है। स्कूल आने के बाद चैन रियांग के दोस्त को बोलता है, तुम्हारा कुत्ता बहुत क्यूट है। फिर भी रियांग का दोस्त तो बात जानता नहीं है, इसलिए वो कुछ न बोलकर वहां से चला जाता है। उस समय लिन आकर बोलता है, तुम किस कुत्ते की बात कर रहे थे? चैन लिन को बोलता है, मेरा भतीजा एक कुत्ता लेकर गया था, उस कुत्ते के बारे में बात कर रहा था। जो भी हो, आज रात भी रियांग हाना को अपने घर ले जाता है और हाना बोलती है, आज रात तुम जैसे सो मत जाना, कल सब स्कूल ट्रिप पर जाएंगे, इसके पहले ही मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। जो भी हो, आज रात भी रियांग बहुत कोशिश के बाद भी सो जाता है। हाना कुत्ता होकर उसे उठाने की कोशिश करती है, फिर भी वो किसी तरह नींद नहीं तोड़ पाती, इसलिए वो बाहर चली आती है। और हाना ने अपनी बहन को पहले से बोल रखा था, हाना की बहन आकर हाना को ले जाती है। जो भी हो, अगले दिन सब स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। हाना यहाँ स्पेशल एक रूम चाहती है, फिर भी स्पेशल रूम नहीं था, इसलिए हाना बहुत ही चिंता में पड़ जाती है, कोई उसे कुत्ता होते देख ना ले। तब रियांग आकर हाना को एक डॉग हाउस दिखाता है, बोलता है यहाँ तुम कन्वर्ट हो सकोगी। हाना रियांग को धन्यवाद देती है। रात में सब जब सो जाते हैं, तब हाना रात 12 बजने के पहले ही बाहर चली जा रही थी। तब एक टीचर आकर बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? हाना बोलती है, मैं वॉशरूम से आई। इधर चैन की नाइट ड्यूटी थी। चैन के पास वो टीचर आकर बैठती है। हाना तब इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है। चैन हल्का सा देख लेता है, कोई वहां से दौड़ कर गया है, इसलिए वो हाना का पीछा करता है। फिर भी तब तक हाना कन्वर्ट होकर उस डॉग हाउस में चली जाती है और सुबह वो सबकी नींद से उठने के पहले रूम में जाकर सो जाती है। सुबह सब ब्रेकफास्ट करके सब बोटिंग करने निकल पड़ते हैं। हाना के साथ लिन को देती है और चैन हाना को लिन के साथ देखकर बहुत ही जेलस फील करने लगता है। रात में कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग हो जाते हैं, ये देखकर हाना उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। चैन भी हाना के साथ कार में चढ़ जाता है और सबको ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो जाती है। हाना का भी समय हो जाता है कुत्ते में कन्वर्ट होने का, इसलिए वो चैन को वॉशरूम का बहाना देकर एक सुनसान जगह जाती है और कुत्ता हो जाती है। थोड़ी देर बाद चैन वहां हाना को ढूंढने आता है, तब वो कुत्ते को देखता है। हाना भी चैन को देखकर पुकारती है ताकि चैन उसे ले जाए। फिर भी तभी एक बुजुर्ग महिला आकर हाना को ले जा रही थी और हाना चैन की तरफ देख रही थी। बुजुर्ग महिला हाना को घर ले जाकर रस्सी से बांध कर रखती है और उसके सामने कुछ काटने लगती है। हाना सोचती है ये महिला उसे भी काटकर खाना बनाकर खाएगी, इसलिए वो बहुत ही डर जाती है। उधर रियांग हाना को डॉग हाउस में न पाकर उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर जाकर वहां हाना का फोन और ड्रेस फेंका हुआ देखता है। ये देखकर वो बहुत ही उदास हो जाता है और हाना को चारों तरफ ढूंढने लगता है। इधर चैन भी चिंतित होकर हाना को ढूंढ रहा था। उधर हाना महिला के डर से दांत से रस्सी काटकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। वहां रियांग आकर उसे देख पाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं पाता, इसलिए वो वहां अपने कपड़े फेंक कर चला जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। हाना इंसान में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो उस गड्ढे से निकल नहीं पाती, इसलिए वो चिल्लाने लगती है और अपना जूता ऊपर फेंक कर मारती है। चैन उस समय वहां से जा रहा था। वो हाना को देख पाता है और हाना को वहां से रेस्क्यू करता है। हाना ऊपर उठकर चैन के ऊपर गिर जाती है और वैसे वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अच्छा डियर, ड्रामा देखते देखते तुम क्या मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दोगे? कर दो प्लीज।
और मैं अपना ड्रामा कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद चैन हाना की कटी जगह पर बैंडेज कर देता है और हाना को कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। रियांग भी हाना को हेल्प करने आया था, तब वो हाना को चैन के साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। हाना चैन को बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था लिन के साथ मेरा रिलेशन करा देने, फिर भी अब और ज़रूरत नहीं है। मैं लिन को अब और पसंद नहीं करती। ये सुनकर चैन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हाना मार्केट जाकर चैन और रियांग के लिए 2 कैप खरीदती है। वहाँ हम हाना की बहन युना के एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो हाना को फॉलो कर रहा था। असल में युना का एक्स बॉयफ्रेंड हाना को इंसान से कुत्ता होते देख लिया था। वो यहाँ चुपके से हाना की पिक्चर ले लेता है। चैन और हाना मिलकर आज दोनों क्यूट मोमेंट स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम एक पत्रकार को देखते हैं। वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था और सोच रहा था ये कैसे संभव, एक लड़की कुत्ता कैसे होती है। और वो पिक्चर देखता है जो युना के एक्स बॉयफ्रेंड ने खींची थी। उस पिक्चर में वो चैन को देखकर पहचान पाता है, क्योंकि ये रिपोर्टर चैन को बुली करता था स्कूल लाइफ में। वो रिपोर्टर चैन के साथ मिलता है और बोलता है, तुम तो कुत्ता देखकर प्रचंड डरते हो, फिर भी अब कुत्ते के साथ सब समय रह रहे हो, डर नहीं लगता। चैन बात ठीक समझ नहीं पाता, वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं रियांग के जन्मदिन पर सबको इन्वाइट किया था। चैन हाना के साथ था और उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा था। इसके बाद हाना और चैन दोनों मिलकर ड्रिंक्स करने चले जाते हैं। हाना चैन को बोलती है, तुम्हारे साथ मेरी कुछ पर्सनल बात है। हाना समझ पाती है चैन उसे प्रपोज करेगा, इसलिए हाना अपनी सच्चाई बता देना चाहती है। फिर भी हाना सच्चाई बोल नहीं पाती। चैन हाना को बोलता है, तुम जैसी भी हो ना क्यों, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उधर वो रिपोर्टर हाना के बारे में सब कुछ जान जाता है और इन सब में पैसे के लोभ में युना का एक्स बॉयफ्रेंड उसे हेल्प करता है। उधर हाना के पीछे एक गुंडे को देखकर चैन दौड़कर आकर हाना को सेव करता है और गुंडे को मारने जाता है। फिर भी हाना मारने नहीं देती, बोलती है ये मेरे पापा हैं। इसके बाद हाना के पापा हाना को ले जाते हैं। हाना अपने पापा को सारी सच्चाई बता देती है। उसके पापा बोलते हैं, लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम सच्चाई बता दो। मेरा विश्वास सच्चाई जानने के बाद भी लड़का तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में जानने के बाद पहले डर गया था, इसके बाद जान पाया तुम्हारे परिवार में किसी को किस करने पर वो कुत्ता हो जाता है। इसके बाद भी देखो, आज भी मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर नहीं गया, एक साथ हूँ। रात में हाना को कोई उसके कपड़ों की पिक्चर भेजता है और एक एड्रेस देता है। ये देखकर हाना बहुत ही डर जाती है और उस जगह पहुंच जाती है। ये वो रिपोर्टर था। वो हाना को बोलता है, तुम कुत्ता हो सकती हो, ये बात मैं पूरी दुनिया को बोल दूंगा न्यूज़ के माध्यम से। हाना बोलती है, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब रिपोर्टर उसके कुत्ता होने का वीडियो दिखाता है और बोलता है, तुम अगर चाहो ये न दिखाऊं तो तुम्हारे पास जो सारे पैसे हैं वे मुझे देने होंगे। हाना के घर के सब ये जानने के बाद हाना को बोलते हैं, पैसे देने नहीं होंगे, हम सब मिलकर उस रिपोर्टर को सबक सिखाएंगे। अगले दिन रिपोर्टर लाइव आकर हाना की फोटो दिखाकर बोलता है, बहुत जल्द मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ये लड़की कैसे कुत्ते में परिणत हो जाती है। ये न्यूज़ चैन देख लेता है और वो बहुत ही गुस्से में रिपोर्टर के पास आकर उसे प्रचंड मारता है और बोलता है, मैंने बोला था मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। रिपोर्टर तो डर जाता है, चैन इतना अग्रेसिव कैसे हुआ। इसके बाद वो रिपोर्टर अपने गुंडों को लेकर जाता है चैन के पास और कुत्ता दिखाकर चैन को डराने लगता है। जब चैन कुत्ता देखकर ट्रॉमा में चला जाता है तब उसे प्रचंड मारकर बेहोश कर देता है और हाना को वीडियो कॉल देकर बोलता है, अभी यहाँ आओ नहीं तो चैन को खत्म कर दूंगा। हाना चैन को बचाने वहां दौड़ कर जाती है। रिपोर्टर तब उसे ब्लैकमेल करके बिठाए रखता है और लाइव वीडियो ऑन करके बोलता है, मैंने जिस लड़की की बात की थी यही वो लड़की है। आज तुम्हें लाइव दिखाऊंगा कैसे ये लड़की इंसान से कुत्ते में परिणत हो जाती है। तभी चैन को होश आता है और वो रिपोर्टर के साथ फाइट करना शुरू करता है। हाना का भी कुत्ता होने का समय आ जाता है, इसलिए वो दौड़कर एक सुनसान जगह जाती है। चैन भी हाना के पीछे पीछे दौड़कर आता है। हाना रुक जाती है और रोते रोते बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहती थी, फिर भी कभी साहस करके बोला नहीं गया। तुम दूर चले जाओगे इस डर से, तुम डर जाओगे, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। चैन बोलता है, तुमने मुझे कुत्ते से डर न पाना सिखाया है, इसलिए तुम जैसी भी हो मुझे कोई भी समस्या नहीं है। उस समय हाना चैन के सामने ही कुत्ते में परिणत हो जाती है। चैन हाना को गोद में उठा लेता है और डॉग हाना को किस कर लेता है।
हाना साथ ही साथ कुत्ते से इंसान हो जाती है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं हाना का वो कुत्ता होने का अभिशाप लिन ने दिया था, और ये भी जान पाते हैं लिन असल में कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक माउंटेन गॉड है। वर्तमान में लिन उस रिपोर्टर के पास जाता है और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर मैजिक कर देता है और बोलता है तुम सब कुछ भूल जाओ। रिपोर्टर वहां खुद को देखकर बोलता है मैं यहाँ कैसे आया, और वो हाना की सारी बात भूल जाता है। उधर हाना चैन को बोलती है मुझे क्षमा कर देना, मैं डॉग से इंसान होने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। चैन बोलता है इसका मतलब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, इसलिए तुम अब और मेरे पीछे नहीं पड़ोगी। हाना बोलती है नहीं नहीं, अब से मैं तुम्हारे पीछे तो कटहल के गोंद की तरह चिपकी रहूंगी। चैन बोलता है जानती हो तुम्हें किस करने की बहुत इच्छा कर रही है, फिर भी तुम अगर फिर से कुत्ता हो जाओ। हाना बोलती है मेरा अभिशाप कट गया है, अब 1000 बार किस कर देने पर भी मैं और कुत्ता नहीं होंगी। ये सुनकर चैन हाना को किस कर देता है। हाना भी फर्स्ट टाइम किस फील करती है। कितना मजेदार। फाइनली वे दोनों कपल हो जाते हैं और दोनों को पाकर बहुत ही खुश थे। फिर भी लिन खुश नहीं था। स्कूल का प्रिंसिपल भी साधारण इंसान नहीं, वो लिन को बोलता है चलो हम हमारी दुनिया में चले जाएं। फिर भी लिन मना कर देता है। प्रिंसिपल बोलता है वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल। लिन बोलता है मैं प्रतिशोध लेकर फिर यहाँ से जाऊंगा। अगले दिन स्कूल का प्रिंसिपल सबको एक एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है पास की स्कूल में एक टीचर और एक मैम चोरी चोरी किस करने जाकर पकड़े गए थे, इसीलिए सब सावधान रहना। ये हाना सुनकर तो चैन के साथ बात करने में भी डरती है और ये चैन को बहुत ही क्यूट लगता है। वे स्कूल में वैसे मजे से प्रेम नहीं कर पाते, इसीलिए चैन हाना को रात में अपने घर ले जाता है। आज रियांग भी घर में नहीं है, इसीलिए पूरा घर खाली है। चैन हाना के बहुत ही क्लोज जाता है और उसे किस करके रोमांस शुरू करने ही जाएगा, तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वे बहुत ही घबरा जाते हैं। हाना जल्दी से अलमारी के ऊपर छिप जाती है। असल में यहाँ लिन आया है उन्हें डिस्टर्ब करने। थोड़ी देर बाद रियांग भी चला आता है। चैन तो जानता है रूम के अंदर हाना छिपी है, इसलिए वो प्लान करके लिन और रियांग को लेकर मूवी देखना शुरू करता है। मूवी देखते देखते लिन और रियांग सो जाते हैं। इस मौके पर चैन हाना के पास जाता है और हाना को किस करने लगता है। इस तरह वे कुछ समय रोमांस करते हैं और रोमांस खत्म होने पर चैन हाना को छिपाकर बाहर ले जाता है। तब हम देखते हैं लिन तो सोने का नाटक कर रहा है, असल में वो सब कुछ जानता है। अगले दिन स्कूल में नया एक स्टूडेंट भर्ती होता है और उसका नाम लिसा। लिसा इंसान को देखकर उसका भविष्य बता सकती है। वो लिन को देखकर बोलती है तुम कोई साधारण इंसान नहीं, तुम यहाँ आए हो तुम्हारे पिछले जन्म में मरी हुई गर्लफ्रेंड का प्रतिशोध लेने। लिन चुपचाप सुन रहा था। लिसा बोलती है तुम्हारी मरी हुई गर्लफ्रेंड कभी नहीं चाहती थी तुम ऐसे कष्ट में लाइफ बिताओ। उसकी बात सुनकर लिन आड़ में जाकर रोने लगता है। यहाँ हम फ्लैशबैक से जान पाते हैं असल में पिछले जन्म में ये भविष्य बता देने वाली लड़की यानी लिसा लिन की गर्लफ्रेंड थी। फिर भी चैन और हाना के लिए वे दोनों एक नहीं हो पाए थे क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने मार दिया था। वर्तमान में हम देखते हैं हाना को बहुत बुखार आया है, इसीलिए हाना के पास चैन आकर उसका ख्याल रख रहा है। हाना नींद में सोचती है वो चैन को सपना देख रही है, इसीलिए वो पैर ऊंचा करके चैन के 2 पैरों के बीच लेकर जोर से गले लगाती है। इसके बाद हाना की नींद खुलने पर अपने पास चैन को देखकर प्रचंड शर्म पाकर उठकर चली जा रही थी। फिर भी चैन उसे खींचकर अपने सीने से चिपका लेता है। अच्छा डियर, तुम सब कमेंट करके बोलो तो तुम कौन कौन कुत्ता देखने पर डरते हो। अवश्य ही कमेंट करोगे, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगले दिन लिसा चैन और हाना को एक साथ देखकर पास्ट की लाइफ की बात कल्पना करती है। पास्ट की लाइफ में चैन और हाना चुपके से प्रेम करते थे और हाना पिछले जन्म में लिसा के घर की काम वाली लड़की थी। फिर भी लिसा उसे सब समय अपनी बहन की तरह देखती थी। रॉयल फैमिली सिपाहियों को ऑर्डर देती है लिसा को और उसके परिवार को खत्म कर देने के लिए, क्योंकि लिसा की फैमिली ने राज परिवार के साथ कोई भूल की है। ये चैन सुनने के बाद वो हाना और लिसा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। चैन हाना और लिसा को लेकर भाग रहा था। लिसा प्रेग्नेंट थी, इसीलिए दौड़ नहीं पाती, इसीलिए हाना लिसा की ड्रेस पहन लेती है और दूसरी तरफ दौड़ती है ताकि लिसा की जान बच जाए। सिपाही हाना को लिसा समझकर उसका पीछा करते हैं। लिसा दूसरी तरफ दौड़ती रहती है और गुप्त जगह ढूंढती रहती है। फिर भी वो चोट खाकर एक खाई के अंदर गिर जाती है। उधर हाना को सिपाही पकड़ लेते हैं। फिर भी वे देखते हैं ये तो लिसा नहीं है, इसीलिए वे हाना को बहुत मारने लगते हैं। उस समय वहां मास्क पहनकर चैन चला आता है और समस्त सैनिकों को मारकर खत्म कर देता है। चैन हाना को बोलता है तुम लिसा को ढूंढकर उसे एक सेफ जगह ले जाओ। उधर लिसा को ऐसे बेहोश पड़ा देख लिन उसे उठा ले जाता है। लिसा तो बच जाती है, फिर भी उसका बेबी मर गया है पेट में चोट लगने के कारण, इसीलिए वो पूरी तरह टूट जाती है। हाना जिया के पास वापस आती है। वो तो जिया के घर की काम वाली लड़की थी। वो जिया का ख्याल रखती है और जिया के सारे काम कर देती है। लिन और लिसा एक दूसरे के बहुत क्लोज आने लगते हैं। वे रोमांस भी शुरू करते हैं। दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। लिसा हाना को बोलती है तुम अपने
गांव चली जाओ, यहाँ कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और मुझ पर हमला भी नहीं करेगा और चैन तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। सुना है चैन को शायद बंदी बनाकर रखा है सिपाहियों ने, तुम जाकर चैन को बचा लो। हाना की यहाँ से चले जाने के अगले दिन सिपाहियों को खबर मिल जाती है लिसा कहाँ है, इसीलिए वे लिसा को खत्म कर देने इधर आ रहे थे। ये लिन समझकर सिपाहियों के साथ फाइट करके उन्हें भगा देता है। इसके बाद लिन जब लिसा के साथ मिलने आता है तब देखता है लिसा की तरफ चैन छुरी ताने हुए है और चैन के साथ हाना भी है। तभी एक सिपाही आकर लिन को छुरी मार देता है। लिन लिसा की तरफ देखता है तो देखता है किसी ने लिसा को भी छुरी मारकर पहाड़ से धक्का दे दिया है। लिसा साथ ही साथ मर जाती है। लिन नीचे जाकर लिसा को पकड़कर प्रचंड रोता है और सोचता है हाना और चैन ने प्लान करके लिसा को मार दिया है और इसी कारण वर्तमान में लिन चैन और हाना से बदला लेना चाहता है। रात में हाना घर से बाहर निकलती है तो सामने लिन को देखती है। लिन बोलता है कुत्ते से इंसान हो पाने पर तुम्हें कैसा लग रहा है? हाना तो पूरी तरह शॉक्ड, लिन कैसे जान गया इस बारे में। अगले दिन स्कूल में हाना लिन को बोलती है तुम मेरी इन सब बातों के बारे में कैसे जानते हो? लिन हाना को उसके पिछले जन्म के नाम से पुकारता है और हाना को पिछले जन्म की सारी स्मृति याद आने लगती है। चैन तो सिपाहियों के हाथों मारा गया था। लिन जब हाना को भी मारने जाएगा तब हाना बोलती है मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसीलिए लिन उसे और नहीं मारता, फिर भी उसे अभिशाप देता है तुम्हारे परिवार का कोई किसी को कभी किस करेगा तो कुत्ता हो जाएगा। वर्तमान में हाना सब कुछ याद करके रो रही थी। लिन बोलता है मैंने तुम्हें और चैन को रिलेशन करने में मदद की है, अब मैं तुम्हारी स्मृति शक्ति मिटा दूंगा। तुम चैन की गर्लफ्रेंड हो ये तुम खुद भी भूल जाओगी और चैन जब देखेगा तुम उसे भूल गई हो तब वो छटपटाएगा और ये देखकर मुझे शांति मिलेगी। हाना ये सब बातें चैन को बोलती है। चैन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी स्मृति वापस लाऊंगा। अगले दिन दोनों ऑफिस आते हैं। हाना चैन के पास से निकल जाती है, फिर भी हाना चैन को पहचान नहीं पाती। चैन समझ जाता है लिन ने हाना की स्मृति शक्ति मिटा दी है, इसलिए हाना उसे पहचान नहीं पाई। इसके बाद चैन हाना के साथ बिताए सारे लम्हे याद करता है। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो हाना के लिए एक केक लेकर आता है। हाना तब मन ही मन बोलती है चैन मुझे लाइक करता है क्या? फिर भी हाना तो पहले से लिन को लाइक करती थी, इसलिए वो केक किसी और को दे देती है। बस स्टेशन पर चैन हाना के साथ जाएगा इसीलिए वेट करता है, फिर भी वहां लिन आता है और उसके सामने से हाना को ले जाता है। इसमें चैन बहुत ज्यादा हर्ट होता है। अगले दिन चैन देखता है हाना लिन के क्लोज है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्से में हाना को बाहर ले जाता है और बोलता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हाना हैरान होकर बोलती है मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं लिन को प्यार करती हूँ। ये सुनकर चैन बहुत ज्यादा कष्ट पाता है। अगले दिन स्कूल में सब जान जाते हैं लिन और हाना डेट कर रहे हैं। ये जब चैन सुनता है उसका कलेजा फटा जा रहा था। इसके बाद लिसा लिन के साथ मिलती है और बोलती है तुमने हाना की स्मृति से चैन को मिटा दिया है ना? लिन बोलता है ये तुम्हें नहीं सुनना है। लिसा बोलती है क्या तुम मेरी पिछले जन्म की मृत्यु का प्रतिशोध ले रहे हो? लिन तो हैरान हो जाता है, लिसा को ये सब कैसे याद है? जो भी हो, रियांग अपने अंकल चैन का ऐसा कष्ट देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो हाना को मैसेज करके बोलता है मैम मैं थोड़ा मुसीबत में पड़ गया हूँ, अभी थोड़ा मेरे घर आएंगी? हाना तभी रियांग के घर चली जाती है और चैन को देखकर बोलती है तुम यहाँ क्यों और रियांग तुम्हारा क्या लगता है? चैन बोलता है रियांग मेरा भतीजा है और ये मेरा ही घर है। हाना बोलती है मैं यहाँ पहली बार आई, फिर भी मुझे क्यों लग रहा है मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। चैन बोलता है तुम सब कुछ याद करना चाहती हो? हाना बोलती है हाँ। अचानक चैन हाना को किस कर लेता है, तब हाना की सारी स्मृति वापस आने लगती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। इसीलिए अगले दिन हाना लिन के साथ मिलती है और बोलती है तुम मेरे और चैन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी स्मृति शक्ति क्यों मिटाना चाहते हो? लिन बोलता है पिछले जन्म में तुमने और चैन ने मिलकर मेरी गर्लफ्रेंड को मारा था, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं बहुत ही खराब कुछ करूंगा। हाना बोलती है मैंने पिछले जन्म में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया था ये तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। लिन बोलता है उस पहाड़ के ऊपर जाने पर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अगले दिन हाना उस जंगल के अंदर जाकर पहाड़ ढूंढने लगती है। तभी चैन उसकी खबर लेकर वहां चला आता है। लिसा भी वहां आई है। वो अजीब एक आवाज सुनकर समझ पाती है लिन बहुत सारे कुत्ते लेकर इधर आ रहा है। असल में लिन चैन और हाना को मार डालेगा, इसलिए उन्हें धोखा देकर वहां लाया है। इतने सारे कुत्ते हाना और चैन के पीछे पड़ जाते हैं। चैन हाना का हाथ पकड़कर भागने लगता है। लिसा भागते भागते उस पहाड़ के ऊपर चली आती है और आकर देखती है लिन वहीं खड़ा है। लिसा के अंदर लिन पिछले जन्म की लिसा को देख पाता है। लिसा तब लिन को दिखाती है असल में उस दिन उसे किसने मारा था, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी।
उस दिन चैन समस्त सिपाहियों के साथ फाइट कर रहा था, हाना और लिसा को बचाने के लिए। फिर भी एक समय एक तीर आकर चैन के सीने में धंस जाता है, इसलिए चैन काफी कमजोर हो जाता है। ये सब देखकर हाना चैन के लिए बहुत रो रही थी। तब लिसा खुद ही चैन की छुरी लेकर खुद को खत्म कर लेती है। हाना बोलती है, तुमने ये क्यों किया? लिसा बोलती है, मैं तो अपने बेबी को बचा नहीं पाई, तुम तो प्रेग्नेंट हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेबी को बचा लिया है। सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे लिए तुम मुसीबत में पड़े हो, इसीलिए मैंने खुद को खत्म कर दिया, और सिपाही तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे। इसके बाद लिसा नीचे गिरकर मर जाती है। इसके बाद हाना चैन को बचाने की कोशिश करती है, फिर भी तीर उसके सीने के आर पार हो गया था। चैन बोलता है, जब हमारा बेबी होगा तुम हमारे बेबी को बोल देना तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। इसके बाद चैन मर जाता है। वर्तमान में ये फ्लैशबैक देखकर लिन समझ पाता है उसकी गर्लफ्रेंड लिसा को चैन या हाना ने नहीं, वो खुद ही मर गई थी। लिसा बोलती है, मैंने हाना और उसके बेबी को बचाने के लिए खुद को खत्म कर दिया था। लिन बोलता है, तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं सोची, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। लिसा लिन को गले लगाकर बोलती है, चलो हम नए सिरे से लाइफ शुरू करें, नए सिरे से जिए। उधर चैन कुत्ते से हाना को बचा रहा था, तब लिन कुत्तों को गायब कर देता है, क्योंकि वो सच्चाई जान गया है। और यहाँ हाना की बाकी सारी स्मृति भी याद आ जाती है, कैसे उसने चैन के साथ रोमांटिक समय बिताया था। यहाँ सीन कट होता है और हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। चैन अब और कुत्ता देखकर नहीं डरता, वो खुद ही अब एक कुत्ता अडॉप्ट किया है, और ये देखकर हाना जम्मर खुश हो जाती है। हाना की बहन यूना भी बहुत ज्यादा खुश है, वो बहुत जल्दी शादी करने जा रही है, क्योंकि अब चाहे जितना भी किस करे वो और कुत्ता नहीं बनेगी। इसके बाद स्कूल में सबको चैन बोल देता है वो हाना डेट कर रहे हैं। सब तब बोलते हैं, हम पहले से ही जानते हैं तुम चोरी छिपे प्रेम करते हो। इसके बाद हम रात में चैन और हाना को देखते हैं, वे दोनों समय मिलने पर किस करने में आलस नहीं करते, तुरंत किस कर लेते हैं। इधर हम लिसा और लिन को देखते हैं, वे दोनों भी दोनों को पाकर बहुत ज्यादा खुश हैं। इधर चैन और हाना अपना कुत्ता लेकर टहलने निकलते हैं। उनके जीवन में अब कोई बाधा नहीं है, वे बहुत ही हैप्पी हैं, और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारे आज के ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब डियर, तुम्हें वो कमेंट की बात याद है ना? तुम कौन कौन कुत्ता देखने पर डरते हो?